नमस्कार दोस्तों। कभी ध्यान दिया है, सबसे बड़ी जीत भीड़ में नहीं मिलती बल्कि अकेले में मिलती है। जब कोई नहीं होता, जब आसपास सिर्फ खामोशी होती है, जब मोबाइल की आवाज़ भी परेशान करने लगती है, तब इंसान सबसे ज़्यादा अपने अंदर उतरता है और वहीं से शुरू होता है सक्सेस का असली सफ़र। लोग अक्सर कहते हैं यार मैं अकेला पड़ गया, लेकिन सच ये है कि अकेलापन पनिशमेंट नहीं है, ये तैयारी है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे, हम गहराई से समझेंगे कि सक्सेस की न्यू दुनिया से ज़्यादा आपके अकेलेपन में तैयार होती है। और मैं आपको 3 रियल स्टोरी भी दूंगी जो आपकी रीढ़ में एक आग जला देंगी। चलिए शुरू करते हैं। अकेलापन सफ़र की सबसे पहली परीक्षा है। हर बड़ी मंजिल से पहले खामोशी का एक दौर ज़रूर आता है। उस खामोशी में ना दोस्त बोलते हैं, ना रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं, ना तारीफ़ मिलती है, ना इनकरेजमेंट। बस आप होते हैं और आपके सपने। और यही वो मोमेंट होता है जिसे दुनिया लोनलाइनेस कहती है, लेकिन विजेता लोग इसे कहते हैं फाउंडेशनल फेस, यानी तैयारी का दौर। आप किसी भी व्यक्ति की कहानी उठा लो, उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ उसी वक्त आया जब वो दुनिया से टूटे हुए लेकिन खुद से जुड़े हुए थे। पहली कहानी, बुद्ध का अकेलापन। एक रात सिद्धार्थ महल में सो रहे थे। चारों तरफ शांति, सोने के महल, संकट कुछ भी नहीं, लेकिन उनके दिल में एक सवाल चुभ रहा था, जीवन क्या है? ये सवाल उनको इतना सताने लगा कि वो महलों, रिश्तों, सुखों से दूर जंगल के अंधेरे में चले गए। लोगों ने कहा, देखो ये दुनिया छोड़कर अकेले भटकने वाला चला गया। लेकिन वही अकेलापन उन्हें गौतम बुद्ध बना गया। दुनिया उन्हें पागल समझ रही थी, लेकिन वो अपने भीतर की आवाज़ सुन रहे थे। अकेले रहना आपको सेल्फ रियलाइजेशन देता है, और सेल्फ रियलाइजेशन ही सक्सेस की दिशा दिखाता है। अकेलापन क्यों इतना शक्तिशाली होता है? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आप खुद से मिलते हो। दुनिया की आवाज़ें इतनी तेज़ होती हैं कि आपकी अपनी आवाज़ दब जाती है, लेकिन अकेलेपन में आप खुद से पूछ पाते हो, मैं कौन हूँ? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? सक्सेस का पहला दरवाज़ा, सेल्फ क्लियरिटी। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाते हैं। मोबाइल, रिश्तेदार, दोस्त, कंपैरिजन सब गायब। दिमाग शांत होता है, और शांत दिमाग शार्प डिसीजन लेता है। दुनिया की भीड़ आपको कंफ्यूज करती है, लेकिन अकेलापन आपको फोकस देता है। नंबर 3, आप अंदर से मजबूत बनते हो। जब सपोर्ट नहीं होता तो इंसान खुद को संभालना सीखता है। मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल इंडिपेंडेंस, डिसिप्लिन, डिसीजन पावर, यह क्वालिटीज़ पावरफुल सक्सेसफुल लोगों में कॉमन होती है। नंबर 4, अकेलापन आपकी असली पहचान बनाता है। जब कोई साथ नहीं देता तो आपकी असली ताकत बाहर आती है। दुनिया आपको तब देखती है जब आपकी जीत चमकती है, लेकिन आपकी जीत बनती है आपके अकेलेपन में। दूसरी कहानी और APJ अब्दुल कलाम और समुद्र का अकेलापन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन में रामेश्वर के समंदर किनारे घंटों अकेले बैठे रहते थे। हर दिन लहरों को देखते रहते। लोग कहते ये बच्चा कुछ नहीं करेगा, बस पानी ही देखता रहता है। लेकिन उन्हें पता था कि वो अकेलापन उनकी सोच को विशाल बना रहा है। उसी अकेलेपन ने उन्हें साइंटिस्ट बनाया, और वही साइंटिस्ट देश का मिसाइल मैन बना। इनका एक डायलॉग था, इंसान को अकेले में सोचने की आदत डालनी चाहिए, वहीं से आइडियाज़ जन्म लेते हैं। भीड़ आइडियाज़ मार देती है, अकेलापन आइडियाज़ पैदा करता है। अकेलापन डीप वर्क। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो किसी काम में घंटों तक डूब सकते हैं। राइटर अकेला लिखता है, साइंटिस्ट अकेला रिसर्च करता है,
एंटरप्रेन्योर अकेला प्लानिंग करता है, एथलीट अकेला प्रैक्टिस करता है, सिंगर अकेला रियाज करता है, पेंटर अकेला चित्र बनाता है। मिस्ट्री भीड़ में नहीं मिलती, मिस्ट्री अकेलेपन में जन्म लेती है। मिस्ट्री भीड़ में नहीं मिलती, मिस्ट्री अकेलेपन में जन्म लेती है। अकेलापन क्यों ज़रूरी है? मनोवैज्ञानिक अर्थ साइकोलॉजी कहती है अकेलापन आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, आपका दिमाग खुलकर सोच पाता है, यह निर्णय क्षमता मजबूत करता है क्योंकि आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। यह इमोशनल स्ट्रेन देता है, आप ब्रेक डाउन नहीं होते, आप बाउंस बैक करना सीखते हैं। यह डिसिप्लिन बनाता है, आप अपने नियम खुद बनाते हैं और खुद पालन करते हैं। तीसरी कहानी सचिन तेंदुलकर जी की है। सचिन तेंदुलकर के कोच रामाकांत आचरेकर उन्हें जब प्रैक्टिस कराते थे तो पूरा ग्राउंड खाली कर दिया जाता था, ना शोर, ना दर्शक, ना तालियां, बस एक लड़का और उसकी प्रैक्टिस। लोगों को लगता था कि सचिन अकेला प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन दुनिया नहीं जानती कि वह अकेलापन उसे लेजेंडर बना रहा है। टैलेंट भीड़ से नहीं, डिसिप्लिन और अकेलेपन में निकलता है। अकेला इंसान आखिर सक्सेसफुल क्यों बनता है? उसे किसी के अप्रूवल नहीं चाहिए, वो अपनी मंजिल खुद चुनता है, वह खुद को बदलने के लिए तैयार रहता है और यह ग्रोथ की असली पहचान है। वह अंदर से फियरलेस हो जाता है क्योंकि उसने अकेले ही दर्द झेला होता है। वह टाइम की कद्र सीख जाता है क्योंकि उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। वह अपनी एनर्जी सही जगह लगाता है, ना ईगो में, ना लड़ाइयों में, ना रिश्तों के चक्कर में। सक्सेस में अकेलेपन की क्या भूमिका? फाइनल ट्रूथ, सक्सेस की असली यात्रा भीड़ से दूर शुरू होती है। जब आप खुद से लड़ रहे होते हैं, खुद को समझ रहे होते हैं, खुद को बनाने में लगे होते हैं, दुनिया तब आपको नहीं देखती, लेकिन आप तब खुद को बना रहे होते हैं अपने सबसे पावरफुल वर्जन में। यही कारण है कि किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछो उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर कौन था, वह हमेशा बोलेगा वो समय जब मैं अकेला था, लेकिन उसी अकेलेपन ने मुझे नया बनाया। अगर इस समय आप अकेले हो, कोई साथ नहीं देता, कोई समझ नहीं पाता, लोग इग्नोर करते हैं, तो दुखी मत हो। आप बर्बाद नहीं हो रहे हो, आप बन रहे हो। अकेलापन भगवान की तरफ से संकेत है कि आपको दुनिया को आपका नया रूप दिखाना है। इस अकेलेपन को अपनाओ, यही तुम्हें सक्सेसफुल दिखलाएगा, यही तुम्हें सक्सेस दिलाएगा। सक्सेस भीड़ में नहीं मिलती, भीड़ तो सिर्फ तालियां बजाती हैं। सक्सेस मिलती है अकेले बैठकर सीखे हुए सबक से, लड़ी गई लड़ाइयों से, सहन किए हुए दर्द से और खुद को बार बार उठाने के साहस से। अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि दिमाग में तूफान वहीं उठते हैं जहां बाहर खामोशी होती है। धन्यवाद।